हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे CS ग्रिड को यूज़ करना। मेरा नाम सुखमन सिंह संधू। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि हम CSS ग्रिड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम वेबसाइट के लेआउट जो कुछ ऐसे देखते हैं जिसमें होता है एक हेडर, साइड में दोस्तों नैव बार, नीचे होता है फुटर। ऐसे दोस्तों हम लेआउट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं CS ग्रिड के साथ। हम दोस्तों इस तरह के भी लेआउट बहुत ही इजीली बना सकते हैं CS ग्रिड के साथ। दोस्तों मैंने ना CS ग्रिड के साथ एक जीरो काटा गेम भी बनाई थी, उसके लिए भी दोस्तों मैंने ये सेम ही लेआउट यूज़ करा था। उसमें मैंने बस इतना करा था कि मैंने ये साइड के ये बॉर्डर उड़ा दिए थे और दोस्तों काफ़ी बढ़िया वो गेम ना बनी थी। तो लास्ट में हम CSS ग्रिड के साथ कुछ ऐसे भी लेआउट बना सकते हैं, जैसे कि दोस्तों एक्सेल शीट रो और कॉलम डिफाइन कर सकते हैं कि दोस्तों हमें कितने ना रो और कॉलम चाहिए। तो ये भी हम काफ़ी आसानी से ना कर सकते हैं CSS ग्रिड के साथ। अब दोस्तों हम प्रैक्टिकली कोड करके ही देखते हैं कि हम CSS ग्रिड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने एक फोल्डर यहाँ पे ना बना रखा है CSS ग्रिड। इसको दोस्तों मैं ना ओपन करता हूँ VS कोड में, और तो सारा का सारा ना कोड आपको ना डिस्क्रिप्शन में ना मिल जाएगा। उसमें दोस्तों मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी CSS ग्रिड की ना लिखी हुई है। तो फिर दोस्तों उसके ऊपर क्लिक करिए और वो सारी प्रॉपर्टीज़ और कोड आपको सारा वहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ index.html, और इसको करता हूँ दोस्तों मैं थोड़ा जूम। यहाँ पे मैं दोस्तों एमिट का ना यूज़ करके इसको ना ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पे व्यू में टाइटल दोस्तों मैं CSS ग्रिड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक स्टाइल टैग का दोस्तों यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं सारे का सारा CSS लिखूँगा, और यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, उसको हम ID देते हैं कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर मैं 6 डिव और बनाऊँगा, जिसको मैं नाम दूँगा बॉक्स। और हमें कितने चाहिए? 6, 2, 3, 4, 5, 6। और ये दोस्तों हमें 6 बॉक्स आ चुके हैं कंटेनर के अंदर। इसको थोड़ी सी ना स्टाइलिंग देना ना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देंगे कंटेनर को स्टाइलिंग कंटेनर, और इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड, और विड्थ 100 VW, और हाइट 90 VH। और दोस्तों अब मैं इसे ओपन करता हूँ लाइव सर्वर के साथ। अगर दोस्तों आपको लाइव सर्वर नहीं पता, आप यहाँ एक्सटेंशन में जाके डाउनलोड कर सकते हो लाइव सर्वर। दोस्तों काफ़ी कमाल की ये एक्सटेंशन है, और दोस्तों आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। पर यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर ओपन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो फिर दोस्तों अभी तक मैंने जितनी CSS लिखी है उतनी दोस्तों आ चुकी है। इसको मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे दोस्तों जो मार्जिन छूट गया इसको दोस्तों हम ना 0 करेंगे। उसके लिए M0 और पैडिंग 0 का यूज़ कर अभी दोस्तों यहाँ से ना चली गई है। अब हम दोस्तों CSS ग्रिड को ना यूज़ करना ना शुरू करते हैं। अब मैं दोस्तों कंटेनर के अंदर लिख देता हूँ डिस्प्ले ग्रिड। अभी दोस्तों
डिस्प्ले ग्रिड लिखते ही कंटेनर अब ये एक ग्रिड बन चुका है। तो हमें इसके ना कॉलम डिफाइन करते हैं कि हमें कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। कॉलम दोस्तों बताता है कि आप अपने ग्रिड या फिर कंटेनर को हॉरिजॉन्टली कितना ना काटना ना चाहते हो, उसके दोस्तों हॉरिजॉन्टली कितने पीसेस करना ना चाहते हो। वैसी रो आपको बताएगा कि आप वर्टिकली कितने उसके पीसेस करना ना चाहते हो। ये मैं दोस्तों अब आपको कोड लिख कर ही बताता हूँ। कॉलम लिखने के लिए आपने ना लिखना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और दोस्तों आपने इसको ना लिख देना है, या तो ऑटो यूज़ कर सकते हो या फिर दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो 1FR। अभी मैं आपको बताऊंगा 1FR का मतलब क्या है। तो आप लिख दोगे 1FR 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 1FR। FR का मतलब होता है फ्रैक्शन। जितना भी तो ग्रिड के पास एरिया है यानी 100 VW विड्थ है इस ग्रिड के पास, उसको एक हिस्सा दे दो, मतलब कि एक फ्रैक्शन दे दो। वैसे ही दोस्तों इसे ना मैंने ना 4 बराबर हिस्सों में ना डिवाइड कर दिया है, मतलब 25 VW 25 VW 25 VW रो भी डिफाइन कर सकते हो। उसके लिए आपने लिखना है ग्रिड टेम्पलेट रो, इसको आपने ना लिख देना है 1FR 1FR। तो आपने इस ग्रिड को वर्टिकली 2 हिस्सों में बांट दिया है, तो वो ना 2 हिस्से बराबरली बट गए है। जैसे कि दोस्तों 2 भाइयों के बीच प्रॉपर्टी बढ़ जाती है उसके पापा की। अब दोस्तों इसको करते हैं हम सेव और जाकर इसको करते हैं रिफ्रेश। अब दोस्तों आप तो बोलोगे कि ना इसमें कोई चेंज तो आया नहीं, आपको कोई चेंज तो दोस्तों दिखा ही नहीं। पर दोस्तों चेंज मैं अभी आपको ना दिखाता हूँ। आपने दोस्तों करना है राइट क्लिक और जाना है दोस्तों इंस्पेक्ट पे। यहाँ पे आप एक ग्रिड ना देख सकते हो लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। ये दोस्तों ग्रिड कितने बढ़िया तरीके से बता रही है कि ये कैसे ना डिवाइड हो गई है। आप देख भी सकते हो, एनो नंबरिंग भी कर रखी है हमारे लिए। हमारा पहला बॉक्स था वो दोस्तों ये है, अगला ये ना 6 हिस्सों में ना डिवाइड हो गए हैं। हमने कितने कॉलम सेट करे थे, 1 2 3 4। अब ये दोस्तों बराबरली डिवाइड हो गया 4 हिस्सों में। आप दोस्तों देख ही सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था, 4 हमने दोस्तों यहाँ पे ना कॉलम रखे थे, तो 4 हिस्सों में हॉरिजॉन्टली ना डिवाइड हो गया। वैसी 2 रो रखे थे, वैसी दोस्तों अब ये 2 हिस्सों में ना डिवाइड हो गए। यहाँ पे दोस्तों बीच में एक लाइन भी आ चुकी है, आप दोस्तों देख ही सकते हो। तो जरूरी तो है नहीं कि आप इसे ना बराबरली ना बांटना ना चाहोगे। आप दोस्तों चाहोगे कि आप इसको कुछ स्पेसिफिक नंबर दो, तो फिर दोस्तों आप इसे वैसे भी कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं ना इसको ना लिख देता हूँ 200 पिक्सल, और दोस्तों इससे करता हूँ मैं सेव तो और रीलोड करता हूँ। तो फिर दोस्तों ग्रिड में जाते हैं, तो फिर दोस्तों आप ना देख सकते हो एक दोस्तों हिस्सा ना छोटा हो गया है। हमने दोस्तों एक को ना 200 पिक्सल कर दिया था, और जो दोस्तों बाकी जो ना स्पेस बचती है वो दोस्तों इक्वली ना डिवाइड होगी, जो कि स्पेस इसके पास अवेलेबल था। वैसे ही दोस्तों आप ना किसी और की भी हाइट विड्थ डिफाइन ना कर सकते हो। जैसे कि मैं इसकी ना 400 पिक्सल कर देता हूँ और इसे ग्रिड पर गया, तो फिर देखा दोस्तों अब आपको बराबर सा लग रहा होगा। कोई और नंबर चूज करता हूँ, जैसे कि 600 कर देते हैं। तो फिर दोस्तों अब आपको ना दिख रहा होगा ये तो दोस्तों है बराबर बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1FR है। जोन सी भी दोस्तों 200 और 600 800 पिक्सल के बाद जितनी भी जगह बचेगी ये दोस्तों अपने आप उसे ना डिवाइड कर लेंगे। और वैसे ही दोस्तों आप इसकी फ्रैक्शन भी बढ़ा सकते हो। तो जितनी भी जगह अवेलेबल थी इसको तो दे दी।
2 हिस्से उसमें से, और दोस्तों इसको दे दिया 3 हिस्सा। और दोस्तों वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से आप दोस्तों इसके ना रोज भी ना बदल सकते हो। पर दोस्तों अब आप बोलोगे कि मैंने बॉक्स तो बना दिया, पर आपको कोई बॉक्स तो ना दिख नहीं रहा, क्योंकि ना तो हमने बॉक्स को कोई हाइट दी, ना दोस्तों कोई विड्थ दी। तो फिर दोस्तों अब हम इसको हाइट और विड्थ भी देते हैं। बॉक्स, इसको दोस्तों हाइट देते हैं हम 100 पिक्सल, और हाइट भी दोस्तों 100 पिक्सल ही दे देते हैं। और इसको एक बैकग्राउंड कलर हम क्या दे, वाइट दे देते हैं, आराम से देखिएगा रेड के ऊपर, या फिर जो भी है ये शीशेल जोन सा भी है दोस्तों। इसको करा दोस्तों रिफ्रेश, तो फिर देखा दोस्तों अब ये आ चुके हैं। पर अब आप बोलोगे ये भाई किस तरीके से आए। तो फिर दोस्तों जैसे ही इनके पास ग्रेड थे, यहाँ पे दोस्तों टोटल कितने ग्रेड थे दोस्तों, 8 ग्रेड थे, क्योंकि दोस्तों 4 × 2 8 ग्रेड होते हैं। आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर दोस्तों आप ये ना इसके अंदर ऐसे दोस्तों लगना ना शुरू हुए, और ये दोस्तों बिल्कुल ना कोने में जाके ना लगते हैं। और दोस्तों आप इसके अंदर की अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों अब हम इसको थोड़ा एक घटा देते हैं यहाँ से, ये दोस्तों 6 ही हो जाए, और वन FR कर देते हैं इसे भी, और इसे भी 1 FR, भूल गया। तो फिर देखा दोस्तों अब ये बिल्कुल ढंग से ना लग चुके हैं। जोन से दोस्तों 6 ना ग्रेड अवेलेबल थे, और ये दोस्तों वैसे ही ना लग गया है। पर दोस्तों आप तो बोलोगे कि ये बिल्कुल ना कोने पे लगे, आपको तो ये ना बीच में चाहिए, या फिर दोस्तों इसके ना बीच में चाहिए। दोस्तों इन सब की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। अगर दोस्तों आपने इन्हें हॉरिजॉन्टली बीच में लाना है, यानी कि दोस्तों सबको आपने इस ग्रिड के, जो सी दोस्तों ये ग्रिड है, इसके बीच में लाना है, इसको इसके बीच में लाना है, इसको इसके बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ। तो फिर दोस्तों आपने लिखना है जस्टिफाई आइटम्स दोस्तों सेंटर, और करते हैं रिफ्रेश। तो फिर देखा दोस्तों अब ये ना इसके बीच में आ गया है। पर दोस्तों अब आप बोलोगे कि मेरे को इसके भी बीच में चाहिए, और दोस्तों मेरे को इसको ऐसे वर्टिकली भी दोस्तों बीच में चाहिए, यानी कि दोस्तों मेरे को ये चाहिए यहाँ पर। ये भी करना काफ़ी आसान है, इसकी भी एक दोस्तों प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने फ्लेक्स बुक्स पढ़ रखा है पहले, तो फिर आपको ये काफ़ी आराम से ना समझ आ जाएगा। अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स भी समझना है, उसके लिए भी मेरे पास वीडियो है, ऊपर आई बटन पे या तो लिंक आ रहा होगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप वहाँ से फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे कर देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर वगैरह, रिफ्रेश। तो फिर देखा दोस्तों कमाल ही हो गया, अभी इसके भी बीच में आ गई है। यानी कि दोस्तों जो भी इसके ना डायरेक्ट चिल्ड्रन हो गए ग्रिड के, यानी कि दोस्तों कंटेनर है, कंटेनर इसके दोस्तों डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन से हुए, ये दोस्तों बॉक्स। इन दोस्तों आइटम या फिर दोस्तों ग्रिड के चिल्ड्रन को अपने आप ही ये ना ग्रिड के अंदर ना लगा देता है, और दोस्तों इसको ये भरना ना ऐसे शुरू करता है। अगर दोस्तों ग्रिड ज़्यादा है तो फिर ग्रिड दोस्तों खाली भी रह जाती है, वो भी हम वीडियो में ना देख चुके हैं। पर दोस्तों अब आप बोलोगे कि कोई का दोस्तों एक ही प्रॉपर्टी नहीं है कि मेरे को ना जस्टिफाई आइटम भी करना पड़ता है, अलाइन आइटम भी करना पड़ता है। कोई ना एक ही प्रॉपर्टी हो, वो दोनों यही काम कर दे, तो फिर उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है प्लेस आइटम्स सेंटर। देखा कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि ये ना इसको वर्टिकली भी अलाइन कर देगा, हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर देगा, और ये हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान कर देगा। और
और वैसे ही दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप बीच में ही करना ना चाहते हो, आप चाहोगे कि मैं ना इसको साइड में किसी और कोने पे करना है, तो फिर दोस्तों वो भी आप ना कर सकते हो। जैसे कि आपने इसको लिख देना यहाँ पे एंड करा मैंने सेव और करा ली। फिर इसने इसको वर्टिकली ही ग्रिड को सबको ना नीचे कर दिया है। वैसे ही दोस्तों जस्टिफाई आइटम्स की भी प्रॉपर्टी होती है, आप इसमें भी एंड कर सकते हो। और अब ये इसके एंड में आ चुका है, तो फिर ये काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टीज़ है। अब आपके पास अपने चिल्ड्रन का पूरा पूरा कंट्रोल है। अब दोस्तों हम एक और केस की बात करते हैं कि दोस्तों आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कहीं बीच में ना करना ना चाहते हो, यानी कि दोस्तों आप इसको ना यहाँ पर ना लगाना ना चाहते हो, पर दोस्तों आप ये भी चाहते हो कि ये जो मेरे बाकी एलिमेंट्स है ये ना हिले अपनी जगह से, तो फिर इसके लिए भी प्रॉपर्टी होती है CSS ग्रिड में, और हम अब उसको देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम ना इसको करना चाहते हैं यहाँ पे बीच में, तो फिर आप ये जो तीसरा वाला बॉक्स है इसको आप इसको एक और आईडी दे दीजिएगा। जैसे कि मैंने इसको आईडी दे दी बॉक्स 1 और करा सेव। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आया CSS लिखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे कि मैं बॉक्स 1 को दोस्तों मैं ना टारगेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्टिफाई सेल्फ। दोस्तों आपने यहाँ पे सेल्फ का यूज़ करना है और यहाँ पे आप सेंटर कर देना, और वैसे ही अलाइन सेल्फ। दोस्तों सेल्फ है, ध्यान रखना वहाँ पे हमने आइटम्स को यूज़ करा था, तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आपने इसको कर देना है सेंटर। तो अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो फिर देखा दोस्तों अब सिर्फ ये वाला ही अपनी जगह से ना हिल चुका है। अगर दोस्तों आप इसी तरह किसी और को भी चेंज करना चाहो तो दोस्तों कर सकते हो। जो दोस्तों आप आइटम को प्रॉपर्टी दोगे उसकी दोस्तों वैल्यू ज़्यादा होगी जो उसके मुकाबले जो कि दोस्तों आप ना यहाँ पे दोगे, तो फिर दोस्तों ये ना ओवर राइट होगी और अब इसमें ये वाली चलेगी। अगर आप किसी और बॉक्स में भी ऐड कर दोगे बॉक्स 1, तो फिर देखना वो भी अपनी जगह छोड़ देगा। रिफ्रेश करूँगा और अब ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर देखा दोस्तों ये भी अब यहाँ पर आ चुका है। वैसे ही दोस्तों आप इसमें यूज़ कर सकते हो ये वाली प्रॉपर्टी। बस आपने यहाँ पे लिखना है प्लेस, कहाँ पे लिखने लग गया, प्लेस सेल्फ सेंटर। बस दोस्तों अब कोई भी चेंज आपको दिखेगा तो है नहीं वैसे। और दोस्तों आप इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करिए और इसको CSS बॉक्स को स्टार्ट करना दोस्तों शुरू करिए। और भी दोस्तों CSS ग्रिड की प्रॉपर्टी होती है, ये यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है। जैसे कि दोस्तों एक प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, CSS कॉलम गैप। यहाँ पे दोस्तों आप कॉलम गैप ना लिख सकते हो कि आप कितना गैप ना देना ना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पिक्सल। और वैसे ही दोस्तों आप रो गैप भी दे सकते हो 10 पिक्सल। और अभी आप देखना, अब देखा दोस्तों आपको दिख रहा ही होगा अब इनके बीच में गैप आ चुका है। वैसे ही दोस्तों आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 10 पिक्सल ही दो, और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपने दोनों के दोनों यूज़ करने हैं, आप कोई एक भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ।
तो फिर देखा दोस्तों, अब इनके बीच में गैप आ चुका है। आप समझ ही गए होगे दोस्तों, आप काफ़ी समझदार हो, मेरे को पता है इस बात का। अब दोस्तों हम एक लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और दोस्तों इसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये वाली प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप डिफरेंट लेआउट्स बना सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही लेआउट्स बताए थे, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप उसे बना सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों ये लास्ट प्रॉपर्टी सीखना ना शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों सबसे पहले मैं ना इन बॉक्सेस का ना हाइट और विड्थ हटा देता हूँ और यहाँ से जस्टिफाई आइटम वगैरह हटा देता, कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको दोस्तों कमेंट से हटा देते हैं रो गैप को। अब दोस्तों मैं ना इसे ओपन करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर लेआउट जो दोस्तों हमने ना बना रखा है। इसमें दोस्तों मैंने बॉक्स को कोई भी हाइट नहीं दी, वो पूरा का पूरा ग्रिड ही ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब कि जितनी स्पेस उसके पास होगी। ये तो है दोस्तों फर्स्ट बॉक्स, या दोस्तों सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये ना 10 पिक्सल का ना गैप है जो हमने ना दे रखा है। पर दोस्तों इसका मैं ना कलर भी बदल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ दोस्तों मैं ब्लू, करता हूँ रिफ्रेश। तो फिर दोस्तों अब आपको ना ज़्यादा बढ़िया तरीके से ना समझ आ रहा होगा। तो फिर अब हम एक केस की बात करते हैं। तो ये जो हमारा पहला बॉक्स है, आप इसे चाहोगे कि ये ना पूरी की पूरी ना जगह ले इस सेकंड यहाँ तक। तो फिर दोस्तों ये हम कैसे ना कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो फिर हम यहाँ पे बॉक्स वन को कुछ कलर देते कि आपको ना समझ आ जाए। जैसे कि कलर बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉयलेट दोस्तों ठीक रहेगा। और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ बॉक्स वन को, कॉलम स्टार्ट ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 और ग्रिड कॉलम एंड 3। इसको करा दोस्तों सेव, करा रिफ्रेश। तो फिर देखा दोस्तों अब ये पूरा का पूरा यहाँ तक इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। और दोस्तों इसी प्रॉपर्टी का ना यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट के लिए हेडर ना बना सकते हो। वो दोस्तों बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना होता है। अब बस आपने क्या कर देना है कि ना इसको कर देना है 4। अब ये पूरी की पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। अब आप बोलोगे कि ये तो ज़्यादा बड़ी जगह होगी, अब आप इसे थोड़ा सा ना घटाना चाहते हो। तो फिर दोस्तों ये भी बड़ा आसान है। ये जो आपने इसको ना सेट करा है, या तो दोस्तों आप इसको ना कम फ्रैक्शन दे दो, जैसे कि 0.5 हम फ्रैक्शन ना देते हैं और करते हैं रिफ्रेश। तो फिर देखा दोस्तों अब इसने ना कम जगह ना ऑक्यूपाई कर लिया है। आप इसे और भी कम कर सकते हो, जैसे कि 2। तो फिर दोस्तों अब ये बिल्कुल बढ़िया हेडर ना बन गया है। और दोस्तों आप यहाँ पे अपनी ना लेआउट्स ना बना सकते हो। आप दोस्तों एक और केस की बात करते हैं कि दोस्तों आप चाहते हो कि ये जो ये वाला डिव है या फिर दोस्तों बॉक्स है सेकंड नंबर का, ये दोस्तों यहाँ तक आ जाए कि ये दोस्तों सेकंड कॉलम भी ऑक्यूपाई कर ले और ये दोस्तों नीचे के भी दोनों के दोनों रो ना ऑक्यूपाई कर ले। ये भी दोस्तों आप बहुत ही आराम से ना कर सकते हो। आप जैसे कि यहाँ पे ना आईडी ना दे दीजिएगा सेकंड बॉक्स के अंदर या फिर डिव के अंदर बॉक्स 2, और यहाँ पे दोस्तों आप लिख दीजिएगा बॉक्स 2। इसको पहले तो बैकग्राउंड कलर देते कि हमें दिखे तो क्या है, कौन फ्लावर ब्लू। और आगे या तो आप लिख सकते हो ग्रिड कॉलम स्टार्ट या फिर लिख सकते हो ग्रिड कॉलम 1। कितने दोस्तों हमने घेरनी है 2, तो यहाँ पे लिख देना है आपने स्पेस दे के 2। तो फिर देखना दोस्तों रिफ्रेश करते हैं हम, तो अब ये यहाँ तक आ चुका है। अब हम दोस्तों हमने ना नीचे के भी कवर करने हैं।
वो भी आप काफ़ी आराम से कर सकते हो। जैसे कि ग्रेड रो आपने दोस्तों शुरू किससे करना है, सेकंड नंबर से, और फिर उस वहाँ से कितने स्पेन करने हैं, नीचे के 2, यानी कि आप यहाँ पे लिखना 2, इसे करना सेव और करना दोस्तों रिफ्रेश। तो फिर देखा दोस्तों अब इसने ये वाली सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। वैसे ही दोस्तों आप ना देख सकते हो एक हमारा वेबसाइट का ना लेआउट ना बन चुका है। अब आप दोस्तों इसे जैसे मर्जी कस्टमाइज ना कर सकते हो। और दोस्तों आप चाहोगे कि आप इसे ना रिस्पॉन्सिव बनाना ना चाहते हो तो फिर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा VW और VH का यूज़ कीजिएगा। तो फिर या फिर दोस्तों फ्रैक्शन का ना यूज़ करिएगा, आपकी पक्का रिस्पॉन्सिव ही बनेगी। जैसे कि अब हम मोटो G4 करके देखते हैं। तो फिर देखा दोस्तों यहाँ पे भी बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनी है। आप किसी पर भी ना देख लो। तो फिर दोस्तों अगर आपने करना क्या है, कोशिश कि दोस्तों आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ करना है, VW और 100VH का। ये दोस्तों आपकी वेबसाइट को हमेशा ना रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्शन का यूज़ कीजिएगा या फिर VH या फिर VW या फिर ऑटो का, आपकी वेबसाइट हमेशा रिस्पॉन्सिव बनेगी। और दोस्तों आप इसके अंदर कुछ भी ऐड ना कर सकते हो। मैंने दोस्तों काफ़ी लोगों के ना एक ना क्वेश्चन देखा है कि वो दोस्तों एक इमेज ऐड ना करना ना चाहते। तो फिर दोस्तों मैं आपको बॉक्स 2 के अंदर एक इमेज ऐड करके ना दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपने लिखना है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, इमेज और URL। मैं दोस्तों पहले एक इमेज ना इंटरनेट से ना डाउनलोड करके लाता हूँ। तो फिर दोस्तों यहाँ पे मैं एक इमेज ना ले आया हूँ car.jpg। आपने इसको ऐसे करके इसके अंदर लिख देना है car.jpg और लिख देना बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, और यहाँ पे लिख देना बैकग्राउंड साइज कवर दोस्तों लिख दीजिएगा या फिर कंटेन, जो भी आपको ठीक लगे। मैं तो कवर लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपने इमेज को ऐड कर दिया है और अब मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे और इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो फिर देखा दोस्तों ये वाली इमेज मैं डाउनलोड करके लाया था और ये हमारी वेबसाइट में आ चुकी है। वैसे ही दोस्तों आप अपना ना डिज़ाइन ना बना सकते हो CSS ग्रिड के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अपना ना हेडर बनाइए, यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट ऐड करिए। आप ये दोस्तों बैकग्राउंड लाइन को भी हटा सकते हो। दोस्तों मुझे लगता नहीं इसकी कोई ज़रूरत है, अच्छी भी नहीं लग रही। इसको दोस्तों कमेंट आउट कर देता हूँ। और दोस्तों सारा का सारा कोड आपको ना डिस्क्रिप्शन पर ना मिल जाएगा। जाइए दोस्तों प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के आपको समझना नहीं आएगा। और दोस्तों जोन सी प्रॉपर्टीज़ भी मैंने ना यूज़ कर रखी है, आपको एक ना लिंक मिलेगा, उसके ऊपर करेगा क्लिक और दोस्तों आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे ना मिल जाएगी, कोड भी मिल जाएगा। दोस्तों कोई भी ना दिक्कत नहीं है, बस आप जाइए दोस्तों प्रैक्टिस करिए। तो फिर दोस्तों अगर आप फ्लेक्सबॉक्स सीखना चाहते हो तो फिर दोस्तों ये वाली वीडियो आप ना देख सकते हो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। आप दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।